प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो है हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड से संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान आपका एक पाठ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। लगातार हर बार बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से श्लोक जो है संदर्भ सहित अनुवाद के लिए पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। तो आइए देखते हैं। पाठ है हमारा सुभाषित रत्नान, ये 8वां पाठ है। इसमें पूछा जाता है जो है टोटल 7 नंबर का आता है। 2 धन 5 बराबर 7। इसमें जो है 2 नंबर के आपके संदर्भ पूछे जाते हैं। 2 नंबर के संदर्भ और 5 नंबर का आपका हो जाता है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद इस तरह कुल मिलाकर के 7 नंबर का पूछा जाता है। और यह पाठ ऐसा पाठ है आपके संस्कृत खंड हिंदी के जो है हिंदी का एक ऐसा पाठ है कि आप लगातार पीछे का मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए या बोर्ड का पेपर उठा करके देख लीजिए, इस पाठ से एक ना एक श्लोक आपको जरूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ जान लें। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। यानी कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड में संकलित। उसके बाद पाठ का नाम आप जो है पेन चेंज करके लिखेंगे सुभाषित रत्नान। सुभाषित रत्नान, इसको आप रेखांकित भी कर सकते हैं। सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। बस इतना ही आपको लिखना है। अगर आप इस तरह से संदर्भ लिखेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो गया। आइए अब हम बात देखते हैं। हमारा पहला श्लोक है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। आइए इसका अर्थ जानते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु यानी सप्तमी विभक्ति है इसमें, तो यह हो जाएगा आपका भाषाओं में। भाषाओं में मुख्या मीन्स मुख्य, मधुरा मीन्स मधुर मीठा, दिव्या दिव्य अर्थात अलौकिक। दिव्या का क्या अर्थ होगा? अलौकिक। जो शब्द आपको कठिन लगे आप पेंसिल से किताब में नोट कर सकते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक। गीर्वाण भारती कहा जाता है संस्कृत भाषा को। किसे? संस्कृत भाषा को। अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। जितनी भाषाएं हैं भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मीठी आप कह सकते हैं, सबसे मधुर
और अलौकिक भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। समझ में आया इतना? आइए दूसरी लाइन देखते हैं। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या ही मधुरम काव्यम। और देखिए पहली चीज हो गया कि भाषाओं में सबसे मुख्य है, सबसे मीठी है, सबसे मधुर है, सबसे दिव्य अलौकिक है कौन? संस्कृत भाषा है। और तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर, किससे मधुर? संस्कृत भाषा से मधुर, उससे भी मधुर उसका क्या है? काव्य है। और तस्मादपि, तस्मात् धन अपि, संविच्छेद कर देंगे अलग हो जाएगा। तस्मात् धन अपि सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन। क्या होता है? सुंदर वचन। अर्थात सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है, उससे मधुर उसका काव्य है, और उससे भी मधुर क्या है? उसके सुंदर वचन है। आइए एक बार दोहरा देते हैं। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य संस्कृत भाषा है, उससे मधुर उसका काव्य है, और तस्मात् अपि, अपि मीन्स होता है भी, उससे भी मधुर क्या है? उसके सुंदर वचन है, उसके सुंदर वचन हो गए। आइए अगला देखते हैं। सुख अर्थिना कुतो विद्या, सुख अर्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख अर्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख अर्थिना, इसका जब संधि विच्छेद कर देंगे ये हो जाएगा सुख धन अर्थिना, सुख धन अर्थिना। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाला। कुतो मीन्स कहां, और विद्या का मतलब विद्या। तात्पर्य है कि सुख अर्थिना कुतो विद्या, अर्थात सुख चाहने वालों के लिए कहां विद्या, अर्थात विद्या कहां है? सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहां है? कुतो मीन्स कहां? विद्यार्थिना, अर्थात विद्याधर अर्थिना, विद्या चाहने वाला या विद्या की इच्छा रखने वाला। कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखम का मतलब सुख, सुखम मीन्स सुख। सुख चाहने वाले को विद्या कहां? और विद्यार्थिना, अर्थात विद्या चाहने वाला, विद्या चाहने वाला कौन? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को सुख कहां? इतना समझ में आया? सुखार्थी, देखिए वही शब्द फिर आ गया, सुखार्थी, सुख धन अर्थी, सुख धन अर्थी अर्थात सुख चाहने वाला। त्यजेत मीन्स त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। विद्या मीन्स विद्या को, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए, सुखम मीन्स सुख। अर्थात सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहां और विद्यार्थी के लिए सुख कहां? सुख चाहने वालों को जो है किसका त्याग कर देना चाहिए? विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। बस समझ में आई? आइए फिर से देख लेते हैं। सुख अर्थिना कुतो विद्या, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या कहां और विद्यार्थी को सुख कहां? सुख चाहने वालों को विद्या कहां, विद्यार्थी को सुख कहां? और सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वालों को जो है विद्या त्याग देनी चाहिए, अर्थात विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वालों को अर्थात विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, सुख को जो है छोड़ देना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य। जल बिंदु निपातेन, जल मीन्स आपका जल हो गया पानी, बिंदु का मतलब होता है बूंद, और निपातेन का अर्थ होता है गिरने से,
गिरने से, क्रमशः अर्थात क्रम से या लगातार कह सकते हैं। पूर्णतः मीन्स पूर्ण होता है अर्थात भर जाता है। घटा मीन्स घड़ा, घटा मीन्स घड़ा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जिस प्रकार जल बिंदु अर्थात जल की एक एक बूंद निपातेन मीन्स गिरने से, क्रमशः मीन्स क्रमशः, पूर्यते मीन्स भर जाता है, भर जाता है, घटा मीन्स घड़ा। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से, जब लगातार बूंद गिरती है तो घड़ा क्या होता है, भर जाता है, पूर्यते। स हेतु सर्व विद्या नाम, उसी प्रकार सर्व विद्या नाम अर्थात सर्व का मतलब सभी, विद्या नाम ये सप्तमी हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सभी विद्याओं। धर्मस, चा मीन्स आप जानते होंगे और होता है, चा मीन्स और, धर्मश्चा धनश्चा अर्थात धर्मस्थ का मतलब हो गया धन, धन के, धर्म षष्ठी, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, और धनस का मतलब हो गया धन के। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः क्या होता है, घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं धर्म और धन के साथ होता है। जैसे अगर हम जो है सभी प्रकार की विद्याओं का थोड़ा थोड़ा अर्जन करेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा अर्जित करेंगे, तो हम क्या होंगे, ज्ञानी बन जाएंगे अर्थात ज्ञाता हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा धर्म करेंगे और क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करेंगे तो धनी भी बन जाएंगे। जिस प्रकार एक एक बूंद गिरने से अर्थात जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा क्या होता है, भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याओं धन और धर्म के साथ होता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रया कलहेन वा। आइए इसका अर्थ जानते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन का मतलब होता है बातचीत, बातचीत या वाद विवाद। कालो, कालो का मतलब काल अर्थात समय। गच्छत मीन्स जाता है, धीमताम मीन्स बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का अर्थात इसको सीधा करेंगे, बुद्धिमानों का समय कहां व्यतीत होता है, कहां जाता है, काव्य शास्त्र के वाद विवाद में या बातचीत में। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रया कलहेन वा। इसके विपरीत इसका उल्टा क्या होता है, मूर्खा नाम अर्थात मूर्खों का। जैसे बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है, वाद विवाद में, बातचीत में व्यतीत होता है। सेम इसका उल्टा, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, मूर्खों का समय किसमें व्यतीत होता है, व्यसन में अर्थात विलासिता में, निंद्रा में, कलेन कला जिसे हम कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा, कला अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में, बातचीत में, वाद विवाद में व्यतीत होता है। और मूर्खों का समय व्यसन, विलासिता, निंद्रा और कला में व्यतीत होता है। और समझ में आई? आइए 5वां श्लोक देखते हैं। न चौर्यहार्याम नाचा राजहार्याम न भ्रातृभाज्याम नाचा भारकारी वे कीर्ते वर्धति नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर्यहार्यम अर्थात चौर का मतलब होता है चोर।
और राज का मतलब राजा, भ्रात का मतलब भाई, भार, कार का मतलब कारण। व्यय मीन्स व्यय करने पर, खर्च करने पर, कृत्य मीन्स करने पर, वर्धत मीन्स बढ़ता है, नित्यम अर्थात हमेशा, या कह सकते हैं सदा। क्या बढ़ता है? विद्या धनम अर्थात विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, सर्वधनम सभी धनों में, सभी धनों में। प्रधान का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब समझ में आया? आइए हम बात देखते हैं। न चौर हार्यम, न चौर हार्यम, हमने बताया चौर का मतलब चोर। न चौर हार्यम अर्थात न चोर, हार्यम मीन्स चुरा सकता है। देखिए हार्यम का मतलब दो चीज होता है, चुराना और हरण करना। तो पहला क्या है? न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न चा राज हार्यम, चा को इधर लाएंगे, चा मीन्स क्या होता है और हो जाएगा, और न राज हार्यम, राज मीन्स राजा, और न राजा हरण कर सकता है अर्थात आपसे छीन सकता है। न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है। न भ्राति भाज्यम, भाज्यम अर्थात विभाजित करना, बांटना, बंटवारा करना। न भ्राति भाज्यम, हमने बताया भ्रात मीन्स भाई, न भाई बांट सकता है, न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, न चा भारकारी, और भार का कारण भी नहीं बनता है। यानी ऐसा धन है कि आपके ऊपर बोझा भी नहीं बनेगा, आपके ऊपर भार भी नहीं बनेगा। व्यय कृत्य वर्धत एवं नित्यम, व्यय मीन्स खर्च, कृत्य मीन्स करने पर, वर्धत मीन्स बढ़ता है, नित्य मीन्स हमेशा। ऐसा क्या है कि ना चोर चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना और भार का कारण बनता है। और क्या होता है कि खर्च करने पर, व्यय करने पर हमेशा बढ़ता है। क्या है? विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम सभी धनों में, प्रधानम प्रधान है, श्रेष्ठ है। न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, न भार का कारण बनता है अर्थात कोई बोझ भी नहीं बनता। व्यय करने पर, खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है। विद्या धन या विद्या रूपी धन सभी लोग देखते हैं। प्रत्यक्षे कारहं और परोक्षे कारहं तारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वाद्येत आदृश्यम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये अर्थ जान लेते हैं। परोक्षे, परोक्ष का मतलब होता है पीछे, कार का मतलब कार, हंत मीन्स होता है मारना, नष्ट करना, मारना या नष्ट करना। प्रत्यक्ष मीन्स सामने, प्रिय मीन्स मीठा, वदना मीन्स बोलना, बोलने वाले या बोलना। वर्जेत मीन्स त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार मित्र मीन्स मित्र को, विष कुंभम, विष का मतलब विष और कुंभ मीन्स होता है घड़ा। पयोमुखम, पय मीन्स होता है अमृत, मुखम मीन्स मुख। समझ में आया? तो देखिए परोक्षे कार हंतारम अर्थात हमने बताया आपको पीछे से, कार्य हंतारम पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले। अर्थ क्या होगा? पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले
प्रत्यक्षे मीन्स सामने, प्रिय वदनम, और सामने से जो है बहुत प्रिय बहुत मीठा बोलने वाले। मित्रम मीन्स मित्र को, वजेत अदृश्यम उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष कुंभम पयो मुखम, अर्थात विष से जहर से भरे हुए घड़ा क्या हो, उसके मुख में अमृत भरा हो। जैसे एक घड़ा पूरा विष भरा हो और उसके मुख में अमृत भरा हो, जिस प्रकार उसको त्याग देते हैं उसी प्रकार ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो क्या हो, पीछे से आपको जो है नुकसान पहुंचाएं, आपके सारे कार्य नष्ट करें, और सामने से जो है इतना मीठा बोलें कि उनसे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं है। तो पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले और सामने से मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के मुख में अमृत भरा हो, हम उसका त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। बस समझ में आई इतना। चलो अगला देखते हैं। उदेत सप्ताताम स्त्राम एवास्तम इति चा संपत्तो चा विपत्तो चा माता में रूपता। इसका अर्थ ध्यान लेते हैं। उदेत का मतलब होता है उदय होते समय, उदय होते समय। सविता मीन्स होता है सूर्य। ताम्र स्त्राम, ताम्र क्या है, ताम्र वर्ण, अर्थात इसको लाल रंग भी कहते हैं। ताम्र वर्ण अर्थात लाल रंग। एव अस्तम इति, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, एव अस्तम इति, अस्तम का मतलब अस्त। संपत्तो चा विपत्तो चा माता में रूपता। अर्थ आगे देखते हैं। जिस प्रकार उदित मीन्स उदय होते समय, सविता मीन्स सूर्य, ताम्र कैसा होता है, लाल रंग का होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल रंग का रहता है, और एव अस्तमित चा, चा मीन्स और अस्त होते समय भी कैसा होता है, ताम्र लाल रंग का होता है। अर्थात उसके कलर में, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। सूर्य जब उदय होता है, निकलता है, तब भी लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का रहता है। उसी प्रकार महता एक रूपता, एक रूपता अर्थात एक जैसा। संपत्तो चा विपत्तो चा, संपत्तो अर्थात सुख, विपत्त का मतलब दुख। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल रंग का रहता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख हो जाए तो बहुत खुश हो जाए हम, और दुख आ जाए तो निराश हो जाए, ऐसा नहीं। हमको जो है दोनों परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए, एक रूप एक जैसा रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य निकलता है तब भी लाल होता है, अस्त होता है तब भी लाल होता है। चलो अगला श्लोक देखते हैं। विद्या विवादा धनम आगाशक्ति परेशान परपीडनाय खलस साधो विपरीत ज्ञानाय दाना चा रक्षणाय। विद्या विवाद आए, विवाद के लिए, विवाद के लिए। धन मीन्स धन, मादा मीन्स मद के लिए, अर्थात बेफिजूल खर्च के लिए। शक्ति का मतलब शक्ति ताकत, परेशान का मतलब दूसरों को, पर पीड़नाय पीड़ा पहुंचाने के लिए। पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस का अर्थ होता है धूर्त, अर्थात धूर्त दुष्ट, और साधु का मतलब होता है सज्जन। विपरीत का मतलब उल्टा। ज्ञानाय का मतलब ज्ञान के लिए,
दानाय दान के लिए, क्या मीन्स, और रक्षणाय का मतलब रक्षा के लिए। आइए अब देखते हैं, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलस, इसको यहीं से अलग कर लो। क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। हमने बताया धूर्त यानी दुष्ट व्यक्तियों का, धूर्त व्यक्तियों की विद्या जो होती है वह किसके लिए होती है, विवादाय विवाद के लिए होती है। धनम मादाय, धन जो है मद के लिए होता है, बेफिजूल खर्च के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। अर्थात धूर्त व्यक्तियों का, दुष्ट व्यक्तियों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए अर्थात बेफिजूल खर्च के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए होती है। साधो मीन्स सज्जन, विपरीत, और इसके विपरीत सज्जनों की विद्या किसके लिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए। धनम दानाय किसके लिए, दान के लिए। शक्ति रक्षणाय रक्षा के लिए होती है। धूर्त व्यक्तियों का अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और साधु सज्जनों की विद्या जो है ज्ञान के लिए होती है। दान और धन जो है दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों के रक्षा के लिए होती है। इसका शेष भाग आप अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।